मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, वो जब से आया था मीना को बाजू के हल्के में लिए बैठा 50 के करीब ये जुमला दोहरा चुका था। सभी उसकी बेताबी पर हंस रहे थे। वो सब उसके लिए ढेरों चीज़ें लाए थे, स्टाइलिश सूट, कपड़ों के घर के पहनने के लिए सिले हुए सूट, नाजुक से सैंडल, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे, नाजुक से डायल वाली गोल्डन कीमती घड़ी, कॉस्मेटिक्स जिनका इस्तेमाल तो क्या उसे तो उनके नाम भी नहीं आते थे। अगर हर वो चीज़ जो एक लड़की की ज़रूरत हो सकती थी, समीना के लिए भी सूट, आरामदेह चप्पल, परफ्यूम, एक बहुत ही खूबसूरत शाल, वो आंखों में सितारों से चमक रही सब देख रही थी। देखो मीनू, ये सब मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आया ना सब? उसे खुश होता देखकर उसने सारा क्रेडिट लेना चाहा था। उमर हंस दिया था, बेटा इस कदे की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, ये सब उमर लाया है तुम्हारे लिए। बेएहतियात उसकी निगाहें उठी थी, लेकिन सामने वाले की निगाह में अपने लिए इस्तेहकाक देकर फिर से झुक गई थी। तुम्हारे ससुर और शोहर दोनों मेरी बहुत इज्जत करते हैं, तुम परेशान मत होना, उसके कान में बड़बड़ाया था। वो हंस रही थी, उम्र के नज़दीक पर थी, उसकी क्या ज़रूरत थी एहसन? समीना इतना सब देख कर बोली थी। भाई समी, अब मीना उम्र की जिम्मेदारी है, उसका सर मज़ीद झुका था। आज से मेरी बेटी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, वो उसके कंधे को थपथपा कर बोले थे। वो हंसा था, और मेरा भी, आहद ने अचानक कहा तो सभी ज़ोर से हंसे थे। बेटा जी, अब तक तुम्हारी पाकर मनी के अलावा तुम्हारा सारा खर्चा तुम्हारा भाई ही उठाता है, मुझसे छुपाते हो, पर मैं भी तुम लोगों का बाप हूँ। एहसन साहब ने उसे शर्म दिलानी चाहिए थी, लेकिन शर्म को भी आहद इब्राहिम के पास आते शर्म आ जाती थी। हाँ तो बयान है ना मेरे, उसके पास आकर उसके गले में बाजू डालता बोला था, आंखों में वाजिया शरारत थी। अच्छा अब बाई हूँ ना मैं, थोड़ी देर पहले बहनोई था। उमर ने अपने गले में डाले उसके बाजू को टेढ़ी आंखों से देखा था। आई टोल्ड यू बिफोर, कभी बाई बन जाऊंगा। उसने उमर को गले लगाया था, और कभी साला। फिर पलट कर मिन्हा को बाजू के हल्के में लिया तो उसकी बार बार ज़बरदस्त कहका पड़ा था। वो भी धीरे से हंस दी। आहर बहन का बाई हूँ अब मैं, आपको क्या पता बहन कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो उमर को देखा मसनूई संजीदगी से बोला था, ओ आई सी। उमर सर हिलाया था। समीना और एहसन मुस्तकिल हंस रहे थे। इधर आओ ज़रा, समीना ने हंसते हुए उसे अपने पास बुलाया था। कम करें अम्मा। वो भागता हुआ उनके पास आता बेड पर जा बैठा था। बाई भैया, बाई जान तो सुना है, ये बयान क्या है? समीना ने मोहब्बत उसके बाल संवारे थे। उमर के साथ एहसन साहब की हंसी भी छूटी थी। ये तुम्हारा साहबजादा जितना अभी बोल रहा है ना, 2.5 साल की उम्र में इससे भी ज़्यादा पटापट बोलता शुरू कर दिया था उसने। अमजद ने उसे उमर के लिए बाई जान सिखाया था, बस फिर क्या था, सारा दिन बयान बयान कहकर ये तोता उमर के पीछे होता था। एहसन साहब हंसते हुए बता रहे थे। समीना और उमर के साथ वो भी हंसी थी। शुक्र करो तुम यहाँ नहीं थे हमारे साथ, वरना तुम भी सारा दिन उनके पीछे बयान बयान कहती फिरती। उसे घूरते हुए बोला था। उसकी बात पर उमर का कहका बेसहाता था, जबकि एहसन साहब और समीना हंसे थे। उसका चेहरा सुरख हुआ था। बदतमीज़ मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई एकदम खड़ी हुई थी। मैं नमाज पढ़ लूँ, उसका बिछड़ा हुआ भाई मजीद पता नहीं क्या गुल अफशानी करता, वो कहकर सारे से कमरे से निकल गई थी, हालांकि वो नमाज पढ़ चुकी थी। अरे उससे इसे क्या हुआ? मीनू मिन्हा, अरे बात तो सुनो। वो भी तेज़ी से उसके पीछे भागा था, बहुत शरीर है। समीना दरवाजे को देखती हंसे हुए बोली थी, अभी कहाँ, अभी रुकिए आनी, अभी मैं आपको इससे मिले हुए 15-20 मिनट ही हुए। वो भी हंसता हुआ सोफे पर जा बैठा था। अगले दिन वो लोग समीना को लेकर घर आ गए थे। अब आहद उसके सर था कि वो उमर के लाए हुए ड्रेसेस में से एक पहनकर तैयार है, और वो उसकी बेवकत की फरमाइश पर घबरा उठी थी। बाबा आप बोले ना भाई उससे, एक तो आप लोगों ने निकाह मेरे बगैर कर दिया, आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहे। वो जज्बाती ब्लैकमेलिंग करता मुंह फुला कर बैठ गया था। उमर सारे अरसे में उसका गुरेज महसूस करता चुपचाप बैठा मुस्कुरा रहा था। मिन्हा जाओ तैयार होकर आओ, भाई इतने प्यार से कह रहा है। समीना ने से आहत का फूला हुआ मुंह नहीं देखा गया। थैंक यू अम्मा। वो समीना के गले लगता उसके पास आया था। चलो चलो उठो, अब तो अम्मा ने भी कह दिया है, जल्दी करो। तो उसे हाथ से खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया था। उफ, दूसरे कमरे में आकर मिन्हा ने उससे अपना हाथ छुड़वाया था। फजूल की जिद, अब मैं तैयार होगा सबके सामने बाहर कैसे जाऊँगी? वो हद से ज़्यादा जंजलाई हुई थी। यार सारी उम्र पड़ी है बायार से शर्माने की। वो उसके ड्रेसेस देखता बोला था। वो वाकई शर्म से ताप उठी थी।
तुम बहुत ही कोई बदतमीज़ हो निकलो जहाँ से। उसने उसे दरवाजे की तरफ धकेला था। तमीज़ से लड़की, पूरे 2 महीने बड़ा हूँ तुमसे। वो उसे चिढ़ कर बोला था। 2 महीने बड़े भाई साहब, आप बाहर तशरीफ़ ले जाएंगे तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगी ना, वो चबा चबा कर बोली थी। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ। वो बादल नुहासा कमरे से बाहर निकला था, लेकिन फिर सर दरवाजे से निकाला था। अब क्या? वो तभी थी, एक तो इतनी अजीब सूरत हाल में उसे फंसाया था। अब जनाब को अटकेलियाँ सोच रही थी। यह दिन तुम दोनों के लिए खास होगा, ये कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अल्लाह अब पता नहीं क्या करने वाला है। उसके होंठों पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट डाल रही थी। 4 ड्रेसेस से एक रेड शरबती कलर की खूबसूरत सिल्क शर्ट थी जिसके साथ क्रीम कढ़ाई वाला ट्राउज़र था। दूसरा ब्लैक कलर का शिफॉन का हल्के से ए लाइन घुटनों तक आती फ्राक थी जिसके गले और आस्तीन पर नफीस सी सिल्वर और रेड कलर की कढ़ाई थी, और साड़ी शर्ट पर कहीं कहीं सिल्वर मुकेश थी। तीसरा टेल कलर का टहनों तक छूटता शिफॉन का फ्राक था, और चौथा आप वाइट कलर का। उन तीनों से कदरे सिंपल था, उसने वही निकाला था पहनने के लिए। ऐसा ये हार तो अम्मा भी का है ना। वो नाम आंखों से हार को देखती बोली। गोल्डन खूबसूरत हार जिस पर नन्हे से वाइट रेड और बोटल ग्रीन नाग जुड़े थे, और साथ में दरमियानी साइज के उसी डिज़ाइन के झुमके थे। और ये झुमके भी उनको क्या क्या ना याद आ गया था। सच कहा है किसी ने, माँ जब याद आती है तो आप फिर से बच्चे बन जाते हैं, चाहे आप खुद जवान बच्चों के माँ हो। वो बड़े प्यार से उन चीज़ों को छूकर अपनी माँ का लम्स महसूस कर रही थी। ये जिसकी अमानत है उसी को देने आया हूँ। ये देखो नफीस और नाजुक से स्टाइलिश सोने की 6 चूड़ियाँ और छोटा सा प्यारा सा टीका जिसके बीच में रेड निस्बतन बड़ा नग था, गोल में नन्हे नन्हे बॉटल ग्रीन नग थे, और नाजुक सी बहुत ही प्यारी गोल्ड की रिंग जिसके बीच में डीप रेड रूबी, उसके अतराफ में गोल नन्हे नन्हे वाइट रिंग के दोनों साइड पर वैसे ही नन्हे नन्हे वाइट नाग जुड़े थे। हर चीज़ बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत थी। समीना की आंखें भीगी। ये बाकी की सारी चीज़ें, चूड़ियाँ, टीका, रिंग, ये सब उमर अपनी पसंद से हिलाया है। बाबा की बात पर वो धीरे से मुस्कुराया था। ये सब बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकी थी। आंखें झिलमिला रही थी आनी। वो अपनी जगह से उठकर उनके पास बैठ गया था। उनके हाथों को चूमा और फिर उसकी पेशानी चूमकर अकीदत से बोला था, आपने मेरे एक बार कहने पर अपनी इतनी प्यारी डॉल मुझे दे दी। ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं। क्यों बाबा? उसने एहसान साहब से अपनी बात की तस्दीक चाही थी। आहर में लहजा शरारती था। बिल्कुल, आहर को मैंने इस नालाई को बेटी दी है, बहुत सारे खर्चे करवाऊंगा इससे। वो भी शरारती अंदाज में बोले तो साहब हंसी, बिल्कुल, और मैंने अपनी बहन दी है, इन्हें मैं भी उनसे बहुत सारे खर्चे करवाऊंगा। तभी वो कमरे में दाखिल होता अचानक बोला था। एहसान साहब और समीना हंसते थे जबकि उसने खड़े होकर उसका कान पकड़ा था। थोड़ी सी इज्जत का लिए मेरी साला हूँ आपका। वो आवाज़ में रो पैदा करते हुए बोला। क्या हुआ? उमर उसके कान को खींचा था। औच बयान, भाई हूँ मैं आपका। वो अपना कान छुड़वाता चीखा था। उसके बाद बदलने पर उमर ने इस बात में सर हिलाते हुए उसका कान छोड़ा था। जाओ आज ये सब बहन को दे आओ। एहसान साहब ने हंसते हुए जूली की तरफ इशारा किया था। सारी चीज़ें उठाकर वो कमरे बाहर निकल गया था, लेकिन उसके दरवाजे के पास रुका था। उसके दिमाग में एक और आइडिया आया था। कुछ चीज़ें उसने टेबल पर रखी थी। फिर उसके दरवाजे पर दस्तक देता। दरवाज़ा खोलकर अंदर साथ घुस आया था। तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? वो मोबाइल कान से लगाए झंझलाई हुई सी बैठी थी। यार आप ही जल्दी आ जाइए, इस बदतमीज़ ने मुझे बहुत बुरा फंसाया। उसे गुड़कर बोली थी, जल्दी करो, मेरे बयान को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना। उसने सामान बेड पर रखा था। तुम मिन्हा ने पास पड़ा हो ब्रश उठाया था। अदब करना सीखो बड़े भाई का। लेकिन उसे ब्रश हवा में लहराते देखा वो जल्दी से कमरे से ही निकल गया था। आप ही ये अब जूली भी ले आए हैं, प्लीज़ जल्दी आइए ना। बोलो हंसी हुई थी, तुम शुरू तो करो, मैं रास्ते में हूँ। साना ने हंसते हुए फ़ोन रखा था। गहरा सांस लेकर वो ड्रेस उठाते खड़ी हुई थी। उसके कमरे से निकलकर वो तेज़ी से दूसरे कमरे में आया था। बयान मेरे साथ आइए जल्दी। वो समीना से अपने बचपन के किस्से सुन रहा था कि वो किसी आफात की तरह नाज़िल हुआ था। अरे कहाँ भाई? वो हैरान हुआ। तो आप आए तो मैं आपको रास्ते में सब बता दूंगा। अहद ने उसे हाथ से खींच कर उठाया था। तुम लोग वापस
हम लोग वापस आ जाएंगे जब तक हमारी प्रिंसेस तैयार होती हैं। उसके गाड़ी की चाबी उठाकर इतलाई अंदाज में बोलता बाहर निकला था। जल्दी आना और खाना लेकर आना, एहसन साहब ने उन दोनों से कहा था। अल्लाह के अमान, समीना ने दोनों को दबा दी थी। अब कुछ बोलोगे भी, कहाँ जाना है? वो गाड़ी डोर पर डालकर उससे बोला था। सबसे पहले तो चलिए खाने का ऑर्डर देते हैं। वो आराम से सबसे पहले मतलब तुम्हारी लिस्ट में और कितने काम हैं? गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने रुकते हुए उसने पूछा था। उतरिए तो बताता हूँ। खाने का ऑर्डर देकर वो दोनों गाड़ी में आकर बैठे थे। खाने में टाइम लगना था। अब ज़रा किसी अच्छे से स्वीट शॉप चलिए। वो अपनी जेब से मोबाइल निकालता हुआ बोला, यार तुम आहट क्या करने का सोच रहे हो? वो दोबारा से पूछ बैठा था। मुझ पर भरोसा रखे बयान, ये आप दोनों के लिए यादगार दिन होगा इंशाल्लाह। उसको देखा, मुस्कुरा कर बोला, फिर मोबाइल में से कोई नंबर डायल करने लगा। अपने छोटे भाई की आंखों में अपने लिए मोहब्बत बड़ी चमक देकर वो भी धीरे से मुस्कुराया था। उसने लबू पर उंगली रखकर बाई को चुप रहने का इशारा किया था। फिर मोबाइल का स्पीकर ऑन करके अपने मुंह के पास किया था। 3-4 बैल के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। क्या है, क्यों फ़ोन किया है? अब कुछ बाकी रह गया है क्या? वो गुस्से से फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। उमर बेसहाता बे आवाज़ हंसा था। हाँ, 1-2 चीज़ें रह गई, वो सरप्राइज़ हैं। उसने बाई को आंख मारी थी। अल्लाह का वास्ता है तुम्हें आहद, मुझे अब मज़ीद कोई सरप्राइज़ नहीं चाहिए। पहली सनापी भी नहीं आई अभी तक। अब कि वो रहा से हुई थी, ऊपर से तुम मुझे टीका दे गए हो। दिल तो कर रहा है तुम्हारा गला दबा दो। वो मज़ीद जंजलाहट में बोले ही गई थी। और हील्स? मैंने कभी हील्स नहीं पहनी। अगर मैं गिर गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अब ये आवाज़ में परेशानी के साथ धमकी भी थी। कोई बात नहीं, बयान है ना, उठा लेंगे तुम्हें। अब उसे अंदाज़ा हुआ था कि उमर ने क्यों कहा था अपनी खैर मनाना। सूरज चेहरा लिए वो चुप ही रही थी, जबकि उमर ने मुंह दूसरी तरफ करके कह के को मुंह पर हाथ रखकर रोका था। मुझे यकीन है मेरी बहन शहजादी लगेगी। उसकी खामोशी महसूस करके अब कि वो पूरी सच्चाई से बोला था। उमर मुस्कुराया था। लेकिन आहद, मैं सबके सामने बाहर कैसे आऊँगी? आखिरकार असला मसला सामने आया था। वो बेआवाज़ खुलकर हंसा था। सबके सामने या बयान के सामने? अगली तरफ फिर खामोशी छा गई थी। बाई को आंखों का इशारा करते हुए शरारत से पूछा, तुम बयान से शर्मा रही हो? बाई को आंख का इशारा करते हुए शरारत से पूछा था। उमर के चेहरे की हंसी दिलकश मुस्कान में बदली थी। उसने गाड़ी मिठाई की शॉप पर रोकी थी। कोई नहीं, वो धीमे से बोली थी। अभी कुछ देर में देख लेंगे। दोनों हंसे थे। तुम वापस आओ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं कोई नहीं शर्मा रही उनसे। वो बेसहाता हिपत से बोली थी। ओहो, उनसे? वो फिर छेड़ने से बाज नहीं आया था। बदतमीज़ इडियट। वो गुस्से से बढ़कर फ़ोन काट गई थी। अब के हाल ये था कि दोनों ही अपने कहके पर काबू ना पा सके। उमर जल्दी से हंसते हुए गाड़ी से ही निकल गया था। देखिए ज़रा, असल बात हो, पूछना भूल ही गया। वो भी गाड़ी से निकलता बोला। आहद उसका अंदाज सरजनिश करने वाला था। अरे बयान, बस एक चीज़। वो लजाजत से बोला था। यार बस करो, बहुत तंग कर लिया तुमने उसे। उमर ने मिठाई का ऑर्डर दिया था। मुझे पता है बयान, वो बहुत मासूम और हसास लड़की है। वो आपकी मोहब्बत से बोला था। इस बार सीरियस बात करूँगा। फ़ोन फिर से मिलाकर स्पीकर पर डाला था। कितनी ही बेल्स बजी पर सामने से फ़ोन नहीं उठाया गया था। नाराज़ हो गए शायद, उसे परेशानी ने गिरा था। उसने दोबारा फ़ोन मिला। दूसरी बार फ़ोन आहर बैल पर उठा ही लिया गया था। अलबत्ता अगली तरफ छाई खामोशी नाराज़गी की निशानदेही कर रही थी। सुनो, चॉकलेट खाओगी? सुलह जो अंदाज में पूछा गया। हाँ, चॉकलेट को कौन मना कर सकता है भला? अंदाज हनूस नाराज़गी वाला था। दोनों फिर मुस्कुरा दिए। अच्छा बताओ, कौन सी वाली? उसने प्यार से पूछा था। डेयरी मिल्क, किटकैट, गैलेक्सी और 1-2 से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लाना। वो मासूमियत से दोस्त जमाती बोली। उमर बदसूर मुस्कुरा रहा था। मेरा क्या है, तुम्हारे शोहर की जेब से लाऊंगा। वो भी मासूमियत से बोला था। हाँ तो जैसी भी हो, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा उनको। अब की उम्र अपना कहकर रोक नहीं पाया था। ये तुम्हारे साथ कौन है? वो ठटकी थी। तुम्हारे शोहर, नामदार। वो आराम से बोला था। उफ़। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था और फिर फ़ोन कट गया। दोनों हंसिए थे। अब हमने चॉकलेट्स लेनी है, बुक्के और गजरे लेने हैं और खाना लेकर घर जाना है। उसको अपनी लिस्ट गिनवाता हुआ बोला। तुम अपनी बहन को कुछ ज़्यादा ही सर पर नहीं चढ़ा रहे? वो आबरू उचकाकर पूछ रहा था। बहन को नहीं, भाभी को, क्योंकि ये सब आपके पैसों से आएगा। वो शाने बेनियाजी से बोला। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई मेरी बहन के ऐसे नाज उठाए कि लोग अपनी गर्लफ्रेंड को रहते हैं। उसकी अपनी ही मंतिक थी। अभी बहन, अभी भाभी। उमर कहकर लगाकर हंस पड़ा।
सोच लो, फिर तुम्हारी शर्मीली बहन ने तुमसे मेरी शिकायत कर दी तो? उसने आहत की बात को एंजॉय करते पूछा था। फिर तो मैं अफसोस ही करूँगा। अपने बयान पर आहत ने अफसोस से दाएं बाएं सर हिलाया। वो क्यों भला? उसने हैरत और इश्तियाक से पूछा। आहत इब्राहिम का भाई अपनी गर्लफ्रेंड को हैंडल काबू न कर पाए तो आहत इब्राहिम के लिए अफसोस का मुकाम है। वो दाएं बाएं सर को हिलाकर तासब से बोला। जायज़ गर्लफ्रेंड? उमर ने आपकी पूरी आंखें खोल कर पूछा था। बीवी को तो जायज़ गर्लफ्रेंड कह ही सकते हैं। बयान? वह मासूमियत से बोला था। उमर का कहका इस बार जानदार था। वो दोनों बहुत सारे सामान के साथ घर पहुंचे तो 8:30 बज चुके थे। कहाँ रह गए तुम दोनों? एहसन इन दोनों को देखा बोले। आहत किचन में खाना रखने चला गया था। वो उन दोनों के पास सोफे पर आकर बैठ गया था। और वो तुम्हारी बहन कब से अंदर बैठी है, उसको भी बुला कर लाओ। उसे किचन से वापस आता देखकर एहसन साहब बोले थे। 2 मिनट प्लीज़। वो टेबल पर मिठाई, प्लेट्स और चमचे रखते बोला। साथ में बुके और चॉकलेट भी थे। तीनों चुपचाप उसकी सारी कार्रवाई देख रहे थे। बयान आप यहाँ बैठे। वो उसको 3 सीटर सोफे पर बैठने को बोला। अब आप यहाँ अम्मा के पास प्लीज़। एहसन साहब को 2 सीटर सोफे पर अम्मा के पास बैठाया। आहत ये रिंग और चूड़ियाँ क्यों नहीं दी मिन्हा को? एहसन साहब ने टेबल पर रखे डिब्बे देकर पूछा। इसे अभी आप अपने पास रखिए, मैं अभी आया। उसके कमरे में चला गया था। उमर इब्राहिम के दिल की धड़कन भी उसकी मुंतज़र हो गई थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया जहाँ वो शर्माई घबराई परेशान बैठी। उसे देखते ही वो खड़ी हो गई थी और वो उसे देखा एक पल को ठटका था, पर फिर खुद को नॉर्मल जाहिर करता उसका हाथ पकड़ा था। चलो आज सब वेट कर रहे हैं। उसका हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। बयान तुम्हें रुखसत करवा कर नहीं लेकर जा रहे। वो उसकी घबराहट पर हंसा था। बको मत। वो झटके से अपना हाथ छुड़वाती दोबारा बैठ गई थी, जैसे वाकई वो उसे ले ही जाएगा। उसे मुस्तकिल हंसते देखा मिन्हा ने उसे हफ्गी से घूरा था। तभी घर की बेल बजी थी। सना आप ही आए हैं? वो बड़बड़ाई थी। मैं हूं ना, साथ चलो। उसका हाथ थामे कमरे से बाहर आया था, लेकिन उसे जानबूझकर अपने पीछे इस तरह रखा कि वो लाउंज में मौजूद अफराद को दिखाई नहीं दे रही थी। खातून और हज़रात, पेश करते हैं सबसे दिलकश और खूबसूरत दूल्हे की सबसे खूबसूरत और प्यारी दुल्हन। वो उसको हाथ से पकड़कर सामने लाता हुआ बोला। आप वाइट टहनों से कुछ ऊंचा नेट का फ्राक, जिसके दामन और आस्तीनों पर नाजुक था गोल्डन का काम था। पूरे फ्राक पर गोल्डन छान थे, साथ में गरारा जिसके बॉर्डर पर फ्राक वाला गोल्डन काम था। वो ऑफ वाइट शिफॉन का गोल्डन छान से बड़ा दुपट्टा सर पर इस तरह लिया हुआ था कि एक पल्लू बाएं तरफ से आगे था और दूसरा पल्लू पीछे बालू का सहल की मांग निकालकर आगे की लड्डू को पिन अप किया गया था। बाकी के सारे बाल पीछे से लाकर आगे को दाएं तरफ रखे थे। माथे पर नन्हा सा टीका, कानों में बड़े से झुमके उसके चेहरे के बहार को बढ़ा रहे थे और गले में गोल्डन हार उसकी शाही गर्दन को मजीद नुमाया कर रहा था। काजल और मुस्कारा उसकी आंखों की गहराई को मजीद उजागर कर रहे थे। हल्का सा ब्लशान, होठों पर पिंक शरबती शेड की लिपस्टिक और पैरों में नाजुक सी गोल्डन हील्स के सैंडल जो गरारा होने के बायस नजर नहीं आ रही थी। उसका मनमोहना रूप उमर इब्राहिम के दिल में गड़ कर गया था। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। साना ने उसको दुपट्टा सेट करते हुए उसके पेशानी चूमी थे। मिन्हा ने हफ्की से उसे देखा था। सॉरी यार, मैं डॉक्टर के पास गई थी, वैसे अभी तो तुम किसी और का ख्याल कर लो। वो एक नज़र उमर को देखती उसके कान में सरगोशी करते बोली। मिन्हा की सारी हिफत उड़न छू हुई थी। उसकी उठी निगाहें झुकी थी। सना जाकर सोफे पर बैठ गई थी। आहद ने सामने आकर उसके शर्माते घबराए रूप को कैमरे में कैद किया था। इस बात से बेखबर कि किसी और ने भी उसके दिलकश रूप को अपने मोबाइल में कैप्चर किया था। सरपटाती घबराई शर्माई दुल्हन सीधे बेचारे दूल्हे की धड़कन को रुकवा रही थी। वो चुपचाप बैठा दिलकश था। दुल्हन नाजुक से दुल्हन को नज़रों के हसार में ली उसकी धड़कनें बेतरतीब करवा रहा था। अरे ऊपर देखो मीनू, आहद ने मोबाइल नीचे करते हुए कहा था, लेकिन वह बिल्कुल सामने बैठा था और उसके दिल ने गवाही दे दी थी कि वह उमर इब्राहिम की बेखुद निगाहों के हसार में थी। उसने निगाहें उसे उठाना 2 बार हुआ था। माशाल्लाह, मेरी बच्ची चांद का टुकड़ा लाग रही है। समीना एहसन साहब का हाथ में उठती उत्साह आई थी। उन्होंने झिलमिलाती आंखों से उसका माथा चूमा था। न जाने कि उसकी आंखें भीगी थी। माशाल्लाह, एहसन साहब ने भी उसकी पेशानी चूमी थी। खुद पर जब्त करती वो उंगली की पुछ से आंख का कोना साफ करने लगी थी। मीनू, बयान तो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं ले जा रहे।
रोना बिल्कुल भी नहीं। आहद ने आगे बढ़कर उससे अपने बाजू के हसार में लिया था। वो सर झुका कर मुस्कुराया था। आहद, इसे उठाओ। समीना को बेटी की हालत पर तरस आया था। उनके कहने पर सना अपनी जगह से उठकर उसके पास आई थी। वो सच सच कर नजर झुकाए आहद का हाथ थामे आगे बढ़ी थी। तरफ से सना उसके साथ थी। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। उमर के दिल की धड़कन एक लम्हे को बेतरतीब हुई थी। आहद ने उसे उमर के बराबर वाली जगह पर बैठाया था। सना उसका गरारा ठीक करते वहाँ अपनी जगह पर बैठ गई थी। बैठिए, बैठे बयान आप ही किया। अपनी जाती वो शरारती अंदाज में बोला था। वो दिलकशी से मुस्कुराए, चूंकि तो तब जब वो उसके बिल्कुल बराबर इस्तेहकाक से बैठा। महसूस दिलफरेब खुशबू ने उसे अपने हसार में लिया था। उसकी हथेलियाँ भीगी थी। धड़कनों का इल्ला शोर मचा हुआ था। आहद ने तस्वीर खींच डाली थी। आजकल ट्रेंड है ना, दुल्हा दुल्हन मैचिंग ड्रेस करते हैं, तो हमारी मीनू ने भी बयान की मैचिंग की है। उसने बेसाता उमर की तरफ देखा था और उमर ने उसकी तरफ उमर के साथ साबित हंस लिए थे। और इस प्यारे से लम्हे को आहद ने हमेशा के लिए कैमरे में मुक़य्यद कर लिया था। और दूल्हा साहब इस हल्की हल्की शेफ में क्रीम कलर के शलवार कमीज में मलबूस थे। हसीनू को हस्बे आदत कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था। बाएं हाथ में वाइट रोज गोल्ड डायल और डार्क ब्राउन स्ट्रिप वाली घड़ी उसके हल्के रोए वाले बाजू पर जर्जरी डार्क ब्राउन बेइंतहा सिल्की बाल महसूस दिलरुबा अंदाज में माथे पर बिखरे हुए थे, जिन्हें वो बार बार हाथ से पीछे करता। पैरों में स्टाइलिश लेकिन आरामदेह मर्दाना चप्पल थे। वो बगैर कोई हाथ से आली के भी दिलकश लग रहा था। बयान, अब मेरी प्यारी से बहन को रिंग पहनाइए। उसने रिंग का बॉक्स उमर के आगे किया था। अब ये था असल सरप्राइज। वो अपने महसूस दिलकश अंदाज में हंसा था, जबकि उसने बेएहतियात गोद में पड़े अपने हाथों को बंद किया था। उसकी ये हरकत उमर की आंखों से महफी नहीं रह सकी थी। उसका शर्माया घबराया रूप उसके दिल में गड़ कर गया था। उसने एक हाथ से बॉक्स से रिंग उठाई और दूसरे हाथ की चौड़ी हथेली उसके सामने फैलाई थी। मिन्हा के दिल की धड़कन एक लम्हे को रुकी थी, लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। सारा खनूस झुका हुआ था। भाभी जी, मेरे भाई वेट कर हैं। आहद की शरारत से कहने पर साबी हसीयत है। आनी इजाज़त है। थोड़ा सा मुड़कर उसने समीना से इजाज़त लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, सारी इजाज़तें आपको दी मेरी जान। वो भी खुशदिली शरारत से बोली थी। बड़े इस्तेहकाक से गोल में पड़ा उसका ठंडा नम हाथ थाम कर वो उसे रिंग पहना गया था। और मीना ने उसके इस दर्जा दलेरी पर झुका सा उठाकर उसकी आंखों में देखने की गलती की थी। वो उसको देख रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत, चाहत और इस्तेहकाक के रंग देखा। मिन्हा ने इस बार अपने पलकों को बंद करके बड़ी अकीदत और मोहब्बत प्यार से मुस्कान से मुकाबल की बेसाहता बोलती आंखों के सारे रंगों को कबूल किया था। लम्हों की बात ही, इससे ज़्यादा वो इन जादूगर सहर अंगेज आंखों में न देख पाई थी। उसने निगाहें झुकाई थी। मिन्हा को ये तो मानना पड़ा था कि वो ज़्यादा नहीं बोलता था, पर उसकी आंखें बोलती थी। और उमर इब्राहिम उस एक लम्हे में मिन्हा उमर पर जी जान से कुर्बान हुआ था। बयान, अभी हाथ मत छोड़ेगा। मेरी बहन ने बड़ी मुश्किलों से हाथ दिया है आपको, ये ले। वो से चूड़ियाँ और गजरे पकड़ाता बोला। एहसान साहब ने कहकर लगाया था, उफ, ये आहद का बच्चा सोच ले ज़रा, जो कुछ करने और बोलने से पहले। वो ख्यालों में उसके बाल नोच चुकी थी। उमर के हाथ में उसका नाजुक सा हाथ लहराया था। उससे पहले कि वो अपना हाथ खाई थी, उसने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त से थोड़ी सी सहत की थी। अपनी गिरफ्त को नरम करता वो उसके हाथों में गजरे और चूड़ियाँ पहना गया था। तभी उसका मोबाइल बजा था। उमर ने उसका हाथ छोड़ा था। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखा। वो खुलकर मुस्कुरा दिया था। मिन्हा ने बगौर इसकी मुस्कुराहट को देखा था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, वो खुशगवारी से बोला था। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसा मेरा बेटा? वो प्यार से बोली थी। राना एहसन उमर से बहुत मोहब्बत करती थी। मैं आपको याद कर रहा हूँ मम्मा, काश आप मेरे साथ होती इस वक्त। वो जज्बात से मगलूब होकर बोला। अपनी ज़िंदगी के हिसाब से खूबसूरत मौके पर उसने शिद्दत से माँ की कमी महसूस की थी। मिन्हा ने बेहदार से मीना को देखा था। उसकी नज़रों में अनजाना डर देखा उन्होंने नज़रें चुराई थी। मैं भी तुम दोनों को याद कर रही हूँ मेरी जान। वो सर झुका कर फुनकार से लगा बिल्कुल चुप बैठा था जब आहद ने उसके हाथ से मोबाइल लिया था। मम्मा आई लव यू टू। उसके बाद पास सभी हसीयत है। 2-3 मिनट बात करके उसने फ़ोन रखा तो माहौल को संजीदा पाया था। बयान और बहना एक सेल्फी हो जाए। वो ज़बरदस्ती आकर उन दोनों के दाएं बाएं करके बीच में आकर बैठा। उमर ने उसे घूरा था। फिर तीनों ही हंसे थे। आहद ने 2-3 सेल्फीज ली थी। उन दोनों को मिठाई खिलाते हंसी मजाक में 9:30 बज चुके थे। समी, अब अंदर चल कर थोड़ी देर लेट जाओ और बच्चों अब खाना लगा तो जल्दी। आसन साहब कहते हुए समीना को अंदर कमरे में ले गए थे। मैं खाना लगाती हूँ। सना उठकर किचन में चली गई थी। मुझे बहुत भूख लगी, आहद बोलता हुआ सना के पीछे चला गया था।
उसकी शरारत समझकर वो हंसा था। वो धड़कते दिल और झुके सर के साथ चुपचाप बैठी रही। 1-2 मिनट तक भी जब बिल्कुल खामोशी रही तो उसने अपना झुका सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो बड़ी खामोशी से बंद मुट्ठी थोड़ी पर रखे बड़े अनहमाक से उसके दिल मोह लेने वाले रूप को अपनी आंखों में बसाने में मसरूफ था। उन बोलती आंखों के शहर से नजर चुरा कर वो एकदम उठी थी। मैं किचन में वो आहत वो घबरा कर बोलती आगे बढ़ने को थी, लेकिन हील्स की वजह से लड़खड़ा कर टेबल से अटकी थी। वो भी मुस्कुराहट दबा कर उठा था। अब कि वो संभल कर आगे बढ़ी थी, लेकिन मनहूस हील उसके गरारे में ऐसे उलझी कि वो घुटनों के बल गिरने को थी। जहाँ पीछे से वो उसका बाजू को थाम गया था। आराम से उसकी तरफ झुककर उसका बाजू छोड़ता बोला, महसूस खुशबू का एहसास। उसने गहरा सांस लिया था। 2 कदम चलकर वो रुकी थी, फिर झुककर अपने पैर हील से आज़ाद किए थे। सैंडल्स को वहीं कोने में रखकर वो दोनों हाथों से गरारे को हल्के से उठाकर कमरे से भागी थी। उसकी इस हरकत पर वो दिल खोल कर हंसा था। तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ समीना के पास रुक जाता हूँ। हसन साहब उन दोनों से मुखातब थे। उमर साल हलाता समीना की तरफ मुड़ा था। 11 बज रहे थे। सन अपने घर चली गई थी। वो सब समीना के पास बैठे थे। वो कपड़े बदल चुकी थी, सर पर दुपट्टा लिए वो चुपचाप बैठी थी। चलिए आनी, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। वो उसकी पेशानी चुमता सीधा हुआ था। नजरें खुद को देखती उससे टकराई थी। जो मुस्कुराया था उससे गड़बड़ा कर नजरें झुका गई थी। कि हमारे मेरा बच्चा, समीना ने हस्बे आदत दुआ दी थी। और बेटा तुम यूनिवर्सिटी जाने की फिक्र नहीं करना, उमर तुम्हें पिकअप ड्रॉप दे दिया करेगा रोज़। एहसन साहब के बोलने पर वो एकदम चौंकी थी। वो हम साहब मुस्कुराया था। नहीं बाबा, मैं कल यूनी नहीं जाऊँगी, वो अचानक बोली थी। तो बेटा परसों से तो जाना होगा ना। उमर तुम रोज़ सुबह से, एहसन साहब ने बोलना चाहा था, लेकिन बाबा, मैं आहत के साथ तेज़ी से बोलती है। वो जुमला अधूरा छोड़ गई थी। सब ही उसकी झिझक महसूस करते हंसे थे। ठीक है ना बाबा, बायान के साथ जाकर बेचारी हवार हो जाएगी, वो अचानक बोला था। उमर ने उससे घूरा था। वो सर झुकाए अपने हाथों को मसल रही थी। मुख्तलिफ औकात, मेरा मतलब आपके और हमारे टाइमिंग्स डिफरेंट है। उसके घूरने पर वो जल्दी से बोला था, मैं हूँ ना अपनी बहन के लिए, आपसे ये ड्यूटी मेरी। वो सीने पर हाथ रखकर झुका था। से मेरा हंसी थी। उसने चुकर कर सांस लिया था। हाँ, जिस दिन मेरा यूनी जाने का मूड ना हुआ उस दिन बायान अपनी ड्यूटी निभाएंगे, वो बड़े आराम से बोलता। समीना के गले लगा था। उसने तेजी से सर उठाया था। नज़र फिर उससे टकराई थी, जो कि खुल कर हंसा था। ये आहत का बच्चा बदतमीज, दिल ही दिल में बोलते सबको हंसे देखा उसने सर झुकाया था। वो जान गई थी साहब उसके साथ जाने पर उसकी झिझक महसूस कर चुके थे। उसका चेहरा सुरख हुआ था। उसके सुरख चेहरे का भगोर देखता वो मुस्कुराया था। चलते हैं हम, आ जाओ। आहद, अल्लाह हाफिज़। वो बात बुलंद कहता कमरे से निकल गया था। वो भी अल्लाह हाफिज़ कहता उसके पीछे चला गया था। मुझे सारी तस्वीरें बेचो, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ता उससे बोला था। आहद वहीं लॉन्च के सफ़र पर लेटने के अंदाज में गिर गया था। वो दोनों गलाए तो 11:30 बज रहे थे। कौन सी पिक्चर्स? वो मुँह पर कुशन रखता बेनियाजी से बोला था। तुम्हारी यादाश्त में आकर ठिकाने लगा था। फ़ौरन से उठकर नमाज पढ़ो पहले, ऊपर से बोलता कमरे में गायब हुआ था। 20 मिनट बाद नमाज पढ़कर रामदेव ट्राउज़र शर्ट में जब वो लॉन्च में आया तो टीवी पर फुल वॉल्यूम में फुटबॉल मैच चल रहा था और वो सोफे पर मुंह पर कुशन रख के सोया हुआ था। उमर ने दाएं बाएं सर हिलाया था। सबसे पहले टीवी को म्यूट किया और फिर आगे बढ़कर झटके से उसके चेहरे से कुशन हटाया था। वो जो कच्ची नींद में थे हड़बड़ा कर उठा था। हाथ में था मोबाइल नीचे गिरा था। क्या बायान? वो नाराज़ हुआ था। झुका मोबाइल उठाकर उल्ट पुल्ट कर देखा। सर पर हाथ मारकर बिखरे बालों को समेट कर अपने शानदार बाइक को देखा, जो इसी टाइम पर भी नहाकर फ्रेश होकर आया था। फ्रेश बायान कैसे कर लेते हैं आप? वैसे बायान कैसे कर लेते हैं आप बल्कि सीधा होगा बैठने के बाद कुछ उनके सीने से लगाए नहाए धोए भाई को सर पैर घूर कर देखा था। जी, क्योंकि मुझे आपकी तरह सुस्त होना पसंद नहीं। उसने टीवी का वॉल्यूम कम किया था। मैं काफ़ी बना रहा हूँ, जब तक तुम सारी पिक्स मुझे व्हाट्सअप कर दो। वह रिमोट उसकी गोद में फेंकता उठा था। रुख किचन की तरफ था। कौन सी पिक्स? मैं किसी पिक्स को नहीं जानता। वह लहजे में हद दर्जा मासूम से मौका बोला था। वो पिक्स जिनके बदले में मैं तुम्हें इस पूरे हफ्ते के लेक्चर्स कवर करवाने वाला हूँ। वो पलटे बगैर बोलता किचन में चला गया था। वो भी उसके पीछे चलाया था। कसम से बायान, आपकी दोस्ती किसी ब्लैक मिलर से कम तो नहीं कभी? वो झंझला कर पूछता किचन काउंटर पर बैठ गया था। साथ ही मोबाइल से उसे और मिन्हा दोनों को पिक्स सेंड करने लगा। नो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी अपनी सलाहियत है कि किसी शख्स से कब और कैसे निपटना है। वो काफ़ी को फेंटा बोला था। आहद काउंटर से उतरा था। फिर सीने पर एक हाथ रखता उसके सामने हल्के से सर को नीचे की एक अदा से झुका था।
मैं वाकई में आपकी इस काबिलियत को दिल से सराहता हूँ सर। थैंक यू। वह गर्दन को हम देता बोला था। कप उसके हाथ से लेता वो उसके साथ चलता बाहर लाउंज में बड़े सोफे पर जा बैठा था। दोनों टांगें सामने टेबल पर रखता हुआ आरामदेह हालत में आया था। उमर ने इंग्लिश मूवी लगाकर सोफे से टेक लगाई थी। वैसे बायान उमर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। मैं सोच रहा हूँ मामा का रिएक्शन क्या होगा, वो पुरसोच अंदाज में बोला था। उसने गहरा सांस लिया था। पता नहीं, बाबा संभाल लेंगे। कह तो उसने दिया था, लेकिन उसे पता था उसे बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना था। आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। वो बाई को तसल्ली देता बोला था। लैला को उसे छेड़ते हुए शरारत से जुमला मुकम्मल किया गया था। जस्ट शट अप। उमर ने उसे कुशन दे मारा था। कसम से बायान, पता नहीं क्या होगा आपका। एक तरफ मामा, दूसरी तरफ लैला और बीच में आपकी शर्मीली मोहतरमा। वो बाई से हमदर्दी करता दाएं बाएं सर हिला गया था। शट अप आहद। उसकी बात पर वो हंसी जब्त नहीं कर पाया था। कम ऑन, चलो उठो, बहुत देर हो गई है। ओके बस, वो बोलता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा था। इधर वापस आओ, ये टीवी और लाइट साफ करो। वो मुंह बनाता वापस आया था जबकि वो दोनों कप उठाकर किचन में रखता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। और हाँ, आपके लिए एक बुरी खबर है। वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसके कंधे पर बाजू रखता बोला। उमर ने गर्दन घुमाकर अबरूज करते हुए इस वाले अंदाज में उसे देखा था। मीनू एक दो दिन यूनी नहीं आएगी अम्मा की वजह से। यूनो, आहद ने कमरे के सामने रुक का अफसोस से उसका कंधा थपथपाया था। वो वाकई बहुत अच्छे। वो मुस्कुराहट दबाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। रहने दे बायान, मुझे सब पता है। कितना ग्रेट फील कर आप ये न्यूज़ सुनकर, वो जल कर बोला था। उसने जानदार कहकर लगाकर दरवाज़ा बंद किया था। बेड पर लेते उसका सुहाना रूप उमर की आंखों में आसमाया था। एक दिलकश मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। उसने साइबर पर मोबाइल उठाया, गैलरी में जाकर आज के फंक्शन की वाहद पिक्चर पिक को क्लिक किया था। तस्वीर को जूम करके उसके चेहरे को फोकस किया था। उफ, आप वाइट दुपट्टे में लबू पर शर्मीली सी मुस्कान सजा वो निगाहें झुकाए हुए थी। कुछ सोचकर उसने टाइम देखा था। 12:15 बज रहे थे। व्हाट्सएप में जाकर उसने उसकी चैट विंडो खोली थी। ऊपर आना लिखा देखा। वो मुस्कुराया था। एक पल को सोच कर उसने मोकलोती पिक्चर उसको सेंड कर दी और फिर कुछ टाइप करने लगा। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीन रहे जब तक हमारे रहे हम नहीं रहे। मुस्कुराते उसने सेंड के ऑप्शन को क्लिक किया था। 2 ग्रे टिक्स मतलब मैसेज उसको मिल चुके थे। अचानक से टिक्स ग्रे से ब्लू हुए तो उमर ने 2-3 मिनट रिप्लाई का वेट किया था, लेकिन उसे जैसे यकीन न था वो रिप्लाई नहीं करेगी। उसने हंसते हुए मोबाइल साइड टेबल पर रखा था। फिर अपने महसूस अंदाज में कुशन को सीने से लगा करवट लेते सोने की कोशिश की थी। बंद आंखों के पीछे भी उसका शर्माया घबराया रूप था। और आज उमर इब्राहिम को नींद मुश्किल से ही आनी थी। वो सोफे पर दोनों पाँव ऊपर की बैठी थी। खुले बालों को हंसवे आधे पीछे से समेट कर आगे करके दाएं कंधे पर रखा था, जिसे उसकी सराहीदार गर्दन और नुमाया लग रही थी। पिछले 20 मिनट से वो आहद की भेजी गई तस्वीरें देख रही थी। आज पहली बार उसने उसे गौर से देखा था। और वो एक तस्वीर जिसमें वो कैमरे में देख रहा था, तस्वीर में भी उसे उस बंदे के रोशन सहर अंगेज बोलती आंखें उसका दिल धड़का गई थी। क्या मैं कभी इन आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकूंगी? उसने उससे सवाल किया था, पर जवाब लिए बगैर बड़ी शान बेनियाजी से वो अपनी और उसकी दूसरी तस्वीर पर क्लिक कर गई थी, जिसमें वो उसका हाथ थामे उसकी तरफ इस्तेहकाक से देखता दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। तभी उसके व्हाट्सएप पर 2 मैसेजेस आए थे। कुछ इस अदा से आज वो पहलू नशीर है जब तक हमारे रहे हम नहीं रहे। और अब वो पिछले 5 मिनट से उस शेर को पढ़े जा रही थी। हर बार पढ़ने बाद दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। और वह तस्वीर आहद की बेजी की तस्वीर में ये तस्वीर नहीं थी, मतलब वो उसने ली थी। बहुत ही छुपे रुस्तम है। चुप चुप रहते हैं, पर ऐसा लगता है बहुत बोलते हैं। हाँ, उनकी आंखें जो बोलती हैं। वो उसके व्हाट्सएप की डीपी को इस सारे वक्त में कोई 100 बार जूम करके देख चुकी थी। उसकी तस्वीर समंदर पर निकाली हुई थी। साइड पोसा सनग्लासेस लगा हुआ सामने देख रहा था। बाल हवा के दोष पर इधर उधर उड़ रहे थे। दुपट्टे डूबते सूरज का हसीन मंजर नुमाया होने की वजह से तस्वीर में अंधेरा सा था। उसने वो तस्वीर अपने दिल और मोबाइल में महफूज कर ली थी। बाकी की सारी तस्वीरें कोई 50 बार देखकर उसने टाइम देखा। 12:30 बज रहे थे। उफ, अगर अम्मा उठ गई तो मेरी खैर नहीं। वो सोने के इरादे से दबे पाँव कमरे में दाखिल हुई थी।